बीवी आधी रात को शौहर की गैर मौजूदगी में किसके साथ रंगरेलियां मनाने जाती थी और शौहर ने उसे कैसे रंगे हाथ पकड़ लिया। शौहर जैसे ही नाइट शिफ्ट के लिए घर से चला जाता तो उसकी बीवी चुपके से बैग लेकर घर के दरवाजे पर आती, इधर उधर देखती कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो चुपचाप घर से बाहर निकलकर किसी से मिलने के लिए अक्सर चली जाती। जब सुबह होने के साथ शौहर का वापस आने का वक्त होता तो उससे पहले बीवी वापस घर आ जाती। एक दिन जब शौहर नाइट ड्यूटी के लिए घर से चला जाता है तो उनकी बीवी शौहर के चले जाने के बाद अपना बैग उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। उनके जाने का ये मंजर उसके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स रोजाना देखा करता था। एक बार सुबह होने से पहले उनका शौहर जब ड्यूटी से वापस आता है तो वो बुजुर्ग शख्स उनको रोकते हुए कहता है, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। उसने कहा, बेटा आप जब भी नाइट ड्यूटी के लिए रात को चले जाते हैं तो आपके चले जाने के बाद आपकी बीवी रोजाना बैग लेकर कहीं चली जाती है। ये एक बार नहीं मैंने कई बार देखा है। वो शख्स बुजुर्ग को बिना कुछ कहे अपने घर में दाखिल हो जाता है। वो अपनी बीवी को शक की नजर से देखता है। उस रात शौहर अपने मामूली के मुताबिक नाइट शिफ्ट के बहाने घर से निकल जाता है, पर वो आज काम पर नहीं जाता है बल्कि चुपके से अपने घर की गली में जाकर छुप जाता है और सोचता है कि आज जैसे ही मेरी बीवी बाहर निकली तो मैं उनका पीछा करके रंगे हाथ पकड़ूंगा और उसे उसी वक्त तलाक दे दूंगा। शौहर ने देखा कि उनकी बीवी गेट पर आती है, इधर उधर नजर करती है, चारों तरफ देखती है, फिर वो घर को लॉक करके चुपके से बाहर चली जाती है। शौहर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो आगे आगे चली जाती और उनका शौहर दबे पांव उनका पीछा करता चला जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद शौहर ने देखा कि उनकी बीवी एक पुराने घर में दाखिल होती है। शौहर ने जब उस घर के अंदर झांक के देखा तो वो देखकर हैरान रह गया कि घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि उनकी बीवी का सगा भाई यानी शौहर का सगा साला मौजूद था। बीवी फौरन अपने शौहर की तरफ पलटती है और दोनों हाथ जोड़कर अपने शौहर को कहती है, मेरा भाई कैंसर की बीमारी में मुब्तला है और उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई है। आपको भी पता है हमारे माँ बाप भी मर चुके हैं। अब मेरे अलावा मेरे भाई का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे भाई के इतने एहसान हैं मुझ पर कि मैं उनका एहसान कभी भी नहीं चुका सकती। इसलिए मैं हर रात इनकी देखभाल करने के लिए यहां आती हूं। मैं इसलिए यहां आती हूं कि मेरा भाई कभी उसे अकेला ना समझे। शौहर ने जब यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। शौहर ने बीवी से कहा, अगर तेरे जैसी किसी भाई की बहन हो तो उसे कोई फिक्र नहीं होगी। मैं किसी की बातों में आकर खामखा तुझ पर शक कर रहा था, पर तू तो बड़ा नेक काम कर रही है। शौहर फौरन उनकी बीवी का हाथ पकड़कर उस पड़ोसी बुजुर्ग शख्स के पास जाता है और उनसे कहता है, चाचा जी अगर किसी भी चीज के बारे में हमें पता नहीं हो तो कभी भी किसी भी इंसान पर झूठा शक नहीं करना चाहिए। उसने ये सारा वाकया बुजुर्ग को बता दिया और बुजुर्ग ने उन दोनों से माफी मांगी। दोस्तों, बीवी ने शौहर को बताए बगैर अपने भाई के साथ जो किया वो सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।